Good morning and Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine and enjoyed your Eid holidays. आप लोग सब अच्छे होंगे और आप लोगों ने ईद हॉलीडेज़ यकीनन बहुत इन्जॉय किया होगा. Now students, come back to online classes again. हमारी ईद हॉलीडेज़ फिनिश हो चुकी हैं एंड आज हमारी फिर से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर लिटरेचर यूनिट and again your literature teacher is with you. So all of you take out your Oxford Reading Circle book. Students, what we are doing today, आज हम क्या कर रहे हैं? Today we are starting new chapter and the last chapter of literature. आज मैं आपको आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करवा रही हूँ. योर चैप्टर नेम इज़ द 7 वाइस मेन ऑफ बर्नियर. आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. ये हमारे लिटरेचर का लास्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स. सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी. हाफ़ चैप्टर मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगी और हाफ़ चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी. सो टेक आउट पेज 148 स्टूडेंट्स. All of you take out page 148. Your chapter name is The 7 Wise Men of Bernier. And all of you put your finger on the book and read with me. आप लोगों ने बुक पे फिंगर रखनी है और मेरे साथ आप लोगों ने रीडिंग करनी है. क्लास 3 स्टूडेंट्स, ये 7 वाइस मैन, वाइस का मतलब होता है अक्लमंद. ये 7 अक्लमंद आदमियों की स्टोरी है. नाउ यू कैन डिसाइड. अब आपने डिसाइड करना है कि क्या वो 7 लोग, वो 7 आदमी वाइस थे, अक्लमंद थे या नहीं. ऑल ऑफ यू पुट योर फिंगर ऑन द बुक. नाउ स्टार्ट रीडिंग विद मी. लॉन्ग अगो in a far off place called Bernier. बहुत पहले की बात है, बहुत दूर एक जगह थी जो कि बर्नियर कहलाती थी वो जगह. There lived 7 wise men. वहाँ पर 7 अक्लमंद आदमी रहते थे. Some may call them wise. कुछ लोग वहाँ के कुछ रहने वाले उनको wise कहते थे. And some may not. और कुछ शायद नहीं कहते थे उनको अक्लमंद. You can decide. अब आपने स्टोरी पढ़ के डिसाइड करना है कि क्या वो वाइस थे या वो वाइस नहीं थे, क्या वो अक्लमंद थे और दे आर नॉट, क्या वो वाइस नहीं थे, अक्लमंद नहीं थे. सो स्टूडेंट्स, वन फाइन डे these men decided to leave their wild native land to seek their fortunes. एक दिन वो 7 वाइस मैन जो 7 अक्लमंद आदमी होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो अपना वाइल्ड नेटिव लैंड, वाइल्ड नेटिव लैंड का मतलब होता है कि अपनी आबाई ज़मीन, अपनी पुरानी जो रहने की उनकी ज़मीन थी वो उसको जो है वो छोड़ देंगे. अपनी वाइल्ड नेटिव लैंड, जंगली आबाई ज़मीन अपनी छोड़कर टू सीक देयर फॉर्चून, अपनी किस्मत तलाश करने के लिए वो 7 आदमी जो है वो निकलते हैं. अपनी पुरानी आबाई जंगली ज़मीन को छोड़कर वो अपनी किस्मत तलाश करने के लिए निकलते हैं. सो स्टूडेंट्स, कम ऑन पेज 149. All of you take out page 149. The men were friends and they had no experience of the outside world. वो 7 आदमी आपस में दोस्त होते थे, वो दोस्त थे और उन्हें बाहर की दुनिया का कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि बाहर की दुनिया कैसी है. They decided to travel in a group. उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक ग्रुप बनाकर सफ़र करेंगे, यानी कि एक साथ हम जाएंगे जहाँ भी जाएंगे. They left their village at dawn. वो अपना गांव सुबह सुबह के वक्त छोड़ देते हैं. And walk south, और साउथ की तरफ जाते हैं because it is easier going downhill than up.
क्योंकि वहाँ की तरफ से जाना आसान होता है। डाउन हिल एक ढलान सी बनी हुई होती है, वहाँ जाएंगे और फिर ऊपर की तरफ जाएंगे। They followed narrow paths through the mountains until they came to wider tracks. वो तंग रास्तों के ज़रिए से गुज़रते हैं, माउंटेन्स के बीच में से वो तंग रास्तों से गुज़रते हैं जब तक कि वो एक वाइड ट्रैक पे एक वसी जगह पर नहीं आ जाते। दे वॉकड फार, वो दूर तक वॉक करते रहते हैं। एंड बाय इवनिंग दे वर टायर्ड, और शाम तक वॉक करते करते वो 7 वाइस मैन टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं। दे सैट डाउन अंडर द ट्री टू रेस्ट, और थक कर वो एक ट्री के नीचे रेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। आई होप वी आर ऑल हेयर, एक उसमें से कहता है कि मुझे यकीन है कि हम सब एक साथ ही हैं। सेट द फर्स्ट वाइस मैन, ये फर्स्ट वाइस मैन पहला अक्लमंद आदमी कहता है कि मुझे लगता है हम सब साथ ही हैं। देयर वॉज नो रिप्लाई फ्राम द अदर्स, दूसरे वाइस मैन की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। सो द वाइस मैन कंटिन्यूड, वो फर्स्ट वाइस मैन दोबारा अपनी बात को कंटिन्यू करता है। इफ़ समवन इज़ मिसिंग प्लीज़ पुट अप योर हैंड, अगर कोई हम में से मिसिंग है तो वो अपना हाथ उठा दे। नो हैंड्स वेंट अप, कोई भी हाथ नहीं उठाता। सो द फर्स्ट वाइस मैन वॉज क्वाइट श्योर नो वन वॉज मिसिंग, तो फर्स्ट वाइस मैन जो है वो बिल्कुल यकीनी तौर पे बिल्कुल उसे यकीन हो जाता है कि हम में से कोई भी मिसिंग नहीं है। द सेकेंड वाइस मैन वॉज नॉट श्योर अबाउट दिस एंड स्टूड अप, और जो सेकेंड वाइस मैन होता है उसे इस बात पर यकीन नहीं आता, वो खड़ा हो जाता है। लेट्स काउंट टू सी इफ़ वी आर ऑल हेयर, ही सेड, सेकेंड वाइस मैन कहता है कि ठीक है मैं सबको काउंट करता हूँ कि हम सब यहीं पर हैं या हम में से कोई मिसिंग है। एंड ही बिगैन टू पॉइंट टू द अदर्स, और वो फिर दूसरों की तरफ पॉइंट करना स्टार्ट करता है एंड काउंट, और अपनी काउंटिंग स्टार्ट करता है 1 2 3 4 5 6, और वो काउंट करता है कि 6 हैं। द वाइस मैन फॉरगॉट टू काउंट हिमसेल्फ, और वो अपने आप को काउंट करना भूल जाता है। अपने आप को काउंट करेगा तो वो टोटल 7 होंगे ना, अब वो अपने आप को तो काउंट करना भूल जाता है। एंड ही नाउ लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड, और फिर वो बहुत हैरत में आता है ये देखकर। देयर इज़ वन ऑफ अस मिसिंग, हम में से एक कोई मिसिंग है। नाउ स्टूडेंट्स टेक आउट पेज 150। अब वो सेकेंड वाइस मैन कहता है कि हम में से तो कोई एक मिसिंग है। ही सेड वी आर नॉट 7, वी आर ओनली 6, हम 7 नहीं हैं, हम तो सिर्फ 6 हैं। नॉनसेंस, व्हाट रॉट, क्राइड द अदर्स, दूसरे जो हैं वो कहते हैं ये क्या बकवास है, ये क्या नॉनसेंस है। वॉट रॉट, दूसरे जो है वो बहुत क्राइड करते हुए रोते हुए कहते हैं। देन ऑल ऑफ देम गॉट टू देयर फीट एंड बिगैन काउंटिंग विद अपलिफ्टेड 4 फिंगर्स। फिर वो सब क्या करते हैं कि अपने फीट कहते हैं, अपने पैरों को हम काउंट करेंगे, अपने पैरों को उठा के हम काउंट करते हैं। तो वो अपनी 4 फिंगर से, जो हमारी फर्स्ट फिंगर शहादत वाली हमारी उंगली होती है जो हमारे थंब के बराबर होती है, उस फिंगर को उठा के वो काउंट करना स्टार्ट करते हैं। बट दे ईच फॉरगॉट टू काउंट देमसेल्फ, लेकिन वो अपने आप को तो काउंट करना भूल ही जाते हैं। द वाइस मैन ऑफ बर्नियर बिकेम फियरफुल, और जो वो वाइस मैन बर्नियर के 7 वाइस मैन होते हैं वो फियरफुल हो जाते हैं, वो खौफज़दा हो जाते हैं। वॉट वॉज हैपन टू वन ऑफ आर नंबर, वेल्ड वन, एक उसमें से जो है वो रोता हुआ कहता है कि ये अब क्यों हमारा जो है वो क्या हो रहा है, ये हम में से कौन एक मिसिंग है। Who is missing? Ask another. दूसरा वाला पूछता है कि हम में से कौन मिसिंग है। Where have you gone to? Cried a third. तीसरा वाला कहता है, रोते हुए कहता है कि ये कहाँ गया। They look up into the trees. अब वो 7 वाले वाइस मैन को
ढूंढना शुरू करते हैं, ट्रीज़ के पीछे देखते हैं, क्रॉल बिहाइंड रॉक्स, पत्थरों के पीछे रॉक जो है वो क्रॉल करते हुए देखते हैं, एंड सर्च ऑल ओवर, और हर जगह तलाश करते हैं. देन दे लुक्ड इन द स्ट्रीम्स एंड अमंग द फील्ड्स ऑफ क्रॉप्स, और वो स्ट्रीम्स में, नहरों में देखते हैं, और फील्ड्स ऑफ क्रॉप, फसलों के दरमियान में वो देखते हैं, ढूंढते हैं. बट देयर वॉज नो साइन ऑफ देयर मिसिंग कॉमरेड, लेकिन वहाँ पे उनके कॉमरेड का मीनिंग होता है, कॉमरेड मीनिंग गुड फ्रेंड, एक अच्छा फ्रेंड, लेकिन उनका फ्रेंड उनको कहीं भी नज़र नहीं आता. इन अ वाइड ओपन pasture the wise man met a shepherd. अब वो वाइस मैन जो है वो एक शेफर्ड से, एक चरवाहे से मिलते हैं. एक वसी सा, खुला सा, एक बड़ी सी जो है वो जगह होती है, एक ग्रीनरी होती है, एक बड़ी सी जगह. पास्टर कहते हैं चरागा, जहाँ पे शेफर्ड वगैरह जो वो अपनी बकरियों को चराते हैं. एक ग्रीनरी सी, बड़ा सा खुला सा मैदान टाइप ग्रीनरी होती है, वहाँ पे शेफर्ड जो अपनी बकरियों को चराते हैं. तो वो वाइस मैन शेफर्ड से मिलता है. एक वाइस मैन जो है वो एक शेफर्ड वहाँ पे होता है, वो वाइस मैन उस शेफर्ड से मिलते हैं. The men were looking miserable. वो जो 7 वाइस मैन होते हैं वो बहुत दुखी नज़र आ रहे होते हैं. The shepherd noticed their misery. वो शेफर्ड इस बात का नोटिस लेता है कि ये जो 7 आदमी हैं ये बहुत दुखी हैं. And greeted them politely, और वो उन 7 वाइस मैन से बहुत पोलाइट से, बहुत अच्छे तरीके से वो शेफर्ड उनसे मिलता है. My friends, said he, where have you sprung from? वो शेफर्ड उन फ्रेंड्स से, उन 7 वाइस मैन से पूछता है कि आप कहाँ से निकले हैं. Now students, come on page 151. All of you come on page 151. And why are you in such low spirits? और वो शेफर्ड उन 7 वाइस मैन से पूछता है कि आप लोग इतने उदास क्यों हैं, इतने बददिल क्यों हो रहे हैं आप लोग. वी आर फ्रॉम बर्नियर, रिप्लाइड वन ऑफ द वाइस मैन. उसमें से एक वाइस मैन उस शेफर्ड को रिप्लाई करता है कि हम बर्नियर से आए हैं. वी हैव लॉस्ट वन ऑफ आवर ग्रुप, आंसर द सेकेंड वाला वाइस मैन उस शेफर्ड से कहता है कि हमने अपने ग्रुप के एक फ्रेंड को लॉस्ट कर दिया है, खो दिया है. देयर वर 7 ऑफ अस एंड नाउ वी आर ओनली 6, रिप्लाइड द थर्ड वाला शेफर्ड को बताता है कि हम 7 निकले थे और हम अब तो सिर्फ 6 रह गए. अलास अलास अलास, क्राइड द फिफ्थ एंड सिक्स. 4th, 5th और 6th वाला बहुत अफसोस करता है, वो लोग बहुत रोते हैं कि हम सिर्फ 6 रह गए. हैव यू सीन एनी वन ऑफ अस इन दिस प्लेस, आस्क्ड द 7. अब 7th वाला जो होता है वो शेफर्ड से पूछता है कि क्या आपने यहाँ किसी को देखा है इस जगह पर. द शेफर्ड लुक्ड एस्टोनिश्ड. वो शेफर्ड बहुत हैरानी से उन सबको देख रहा होता है. बट ही सेड 7 यू आर. शेफर्ड कहता है आप लोग तो 7 ही हैं. माई फ्रेंड्स, आई हैव फाउंड योर लॉस्ट कंपेनियन, सी. शेफर्ड कहता है मेरे दोस्तों, मैंने तुम्हारा 7th वाला कंपेनियन, 7th वाला कॉमरेड, फ्रेंड ढूंढ लिया है. सी, देखो. द शेफर्ड प्लेस्ड हिज हैंड ऑन ईच मैन्स शोल्डर एंड काउंटेड अलाउड. शेफर्ड कहता है कि एक दूसरे के शोल्डर पे हाथ रखो, और फिर वो काउंट करना स्टार्ट करता है ज़ोर से. 1 2 3 4 5 6 7. हर एक के कंधे पर वो शेफर्ड हाथ रखता है और शोल्डर पे वो हाथ रख के काउंट करता है, तो वो 7 होते हैं. क्राइड द वाइस मैन एट लास्ट. Thank you, dear shepherd, you have indeed found our missing brother. तो वाइसमैन जो है वो क्राइड करते हैं, रोते हैं, और उसका बहुत थैंक यू करते हैं कि तुमने वाकई हमारे मिसिंग ब्रदर को फाइंड कर लिया, ढूंढ लिया. We must repay your kindness. हम तुम्हारी इस मेहरबानी को तुम्हारे इस मेहरबानी के बदले में तुम्हारे काम आएंगे. You have helped us, so we insist on working for you for a whole month without pay. हम तुम्हारे लिए without pay, कोई पैसे लिए बगैर 1 महीना जो है वो तुम्हारे लिए काम करेंगे. The shepherd tried to hide his amusement, but he was overjoyed with his good fortune.
वो शेफर्ड अपनी इस तफरीह जो ले रहा होता है वो उसको छुपाना चाहता है, बट वो बहुत खुश होता है अपनी इस गुड फॉर्चून से, अपनी इस अच्छी किस्मत से, कि उसको इतनी अच्छी किस्मत है कि उसको 7 वाइस मैन जो है वो 1 मंथ उसका विदाउट पे उसके लिए काम करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे आज का हमारा लेक्चर था। आज का हमारा स्टूडेंट्स लेक्चर यहीं तक था। इसके आगे की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। व्हाट इज़ योर होमवर्क स्टूडेंट्स? आपका होमवर्क है कि आप पेज 151 तक इस चैप्टर को रीड करेंगे। पेज 148, 149, 150 एंड 151, ये 4 पेजेस आपको दोबारा से रीडिंग करने हैं। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल। आप लोगों को यहाँ तक चैप्टर समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, टुडेज़ लेक्चर इज़ फिनिश। आज का हमारा लेक्चर यहीं फिनिश होता है। ऑल ऑफ़ यू टेक केयर स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़।